आप सभी को जय मसीह की। ईश्वर पिता के प्रेम से, प्रभु यीशु की कृपा से और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आज ये चैनल द ग्रेस ऑफ गॉड पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मुझे आपसे एक मेरी टेस्टिमनी शेयर करनी है। कोरोना का जब सेकेंड वेव चल रहा था तो उन दिनों में मृत्यु एक आम बात बन गई थी। जहाँ जाए वहाँ मृत्यु का समाचार मिलता था। और उन दिनों में मेरे हस्बैंड का नाम है प्रवीण। तो उन दिनों में मेरे हस्बैंड को भी ये कोरोना हो गया और थोड़े दिनों के बाद हमने सोचा कि ये तो अभी अच्छे हो गए। तो कुछ दिनों बाद उनकी आँख एकदम से लाल हो गई और बहुत सी सूजन आई और पूरा बॉडी हम लोग महसूस देख रहे थे कि कुछ तो गलत हो रहा है। तो जैसे ही हमने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने बोला कि उनको म्यूकरमाइकोसिस हुआ है। और आप सभी जानते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस में क्या होता है। वो बॉडी के कुछ पार्ट में फंगस होना शुरू होता है और बहुत ही जल्द वो एक के बाद एक ऑर्गन्स में बढ़ता है और फिर वो ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं और इंसान की मृत्यु होती है। तो जब हमने ये सुना डॉक्टर के मुंह से तो हमने करीबन 6 डॉक्टर्स को कंसल्ट किए। तो उनमें से एक डॉक्टर ने तो ये भी बोल दिया कि सिर्फ 25% चांसेस है कि ये इंसान बचेगा, बाकी कोई उसके बचने के आसार नहीं दिख रहे हैं। डॉक्टर ने तो यहाँ तक बोल दिया कि इनके पीछे पैसे मत बिगाड़ो। तो ये सुन के और डॉक्टर के सारे जो रिपोर्ट्स टेस्ट करवाए थे वो रिपोर्ट्स सब प्रवीण के अगेंस्ट में जा रहा था। तो हमारे लिए एक तरफा ये न्यूज़ था कि प्रवीण के बचने के चांसेस नहीं है, उनके ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, उनका बीपी डिस्टर्ब हो रहा है, हेमोग्लोबिन कम हो रहा है और शुगर लेवल बढ़ रहा है, जबकि वो उनको शुगर था नहीं और आज के दिन में भी नहीं है। तो उन दिनों सारे के सारे रिपोर्ट्स जंबल हो रहे थे। एक तरफ ये सारे रिपोर्ट्स और एक तरफ हमारे पास था बाइबल, प्रभु का वचन। तो उन दिनों मुझे एक सेंटेंस याद आया जो मैं आपके सामने, सेंटेंस नहीं, प्रभु का वचन जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। होशिया का ग्रंथ है, उसमें 4 अध्याय और 6 वर्स में पढ़ूंगी। धर्म के अभाव में, प्रभु खुद बोल रहा है, धर्म के अभाव में मेरी प्रजा भ्रष्ट हो गई है। धर्म के अभाव में आजकल आप देख रहे हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो प्रभु के पास जाने की बजाय ज़्यादातर लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, ज़्यादातर लोग ऐसे लोगों के पास जाएंगे जिनको खुद को जीवन का ज्ञान नहीं है। ज़्यादा कुछ भी बीमारी हुई बड़े बड़े डॉक्टर के पास चले जाएंगे, घर में छोटा सा प्रॉब्लम हुआ वकील के पास चले जाएंगे। तो प्रभु खुद बोलते हैं, इंग्लिश में बहुत अच्छा सेंटेंस है, माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर लैक ऑफ नॉलेज। प्रभु बताते हैं ज्ञान की अभाव से ये सब हो रहा है। तो ये जब प्रवीण का इतना बड़ा बीमारी और इतनी बड़ी बात हमारे सामने आई तो हमारे पास प्रभु के वचन थे और सामने ये था। तो हमें इमरजेंसी में डिसीजन लेना पड़ा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और वो भी फंगस ज़्यादा फैले
उसके पहले, तो जिस शाम को हमें ये डॉक्टर ने बोला, उसके दूसरे दिन सुबह 7 बजे का हम लोगों ने डॉक्टर के पास जाके अपॉइंटमेंट ले लिया। तो जब डॉक्टर प्रवीण को लेके ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे, तो बाहर आके डॉक्टर ने रिलेटिव्स को बताया कि अगर ऑपरेशन शुरू होने के बाद अगर मुझे लगा कि फंगस फैला है तो शायद उनके दांत निकालने पड़े, शायद उनका जॉस निकालना पड़े, शायद उनकी ये दाई आंख निकालनी पड़े। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप समझ सकते हैं कि कोई इंसान जो ऑपरेशन के लिए अंदर जाने वाला है, वो खुद सुन रहा है कि यदि डॉक्टर को उचित लगा तो वो ये सारे ऑर्गन्स निकाल देंगे। वो ऑपरेशन के लिए जाने वाले इंसान की मेंटल कंडीशन क्या होगी, और ये सुन के सारे रिलेटिव्स की सिचुएशन क्या हुई होगी, आप कल्पना कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमारे स्पिरिचुअल कई फ्रेंड्स हैं जो दुनियावी बातें नहीं करते हैं, सिर्फ प्रभु के वचन के बारे में, प्रभु की योजना, प्रभु की सब बातें करते रहते हैं। तो उन लोगों में से एक भाई ने प्रेयर करना शुरू किया और उन्होंने प्रेयर ऑफ फेथ किया, प्रेयर ऑफ होप नहीं किया। तो प्रेयर ऑफ फेथ में उन्होंने क्या बोला कि प्रभु यीशु ने प्रवीण के लिए सूली पे चढ़ के पूरा बलिदान दे दिया है, और बाइबल में बहुत सारी आयत, बहुत सारे वर्सेस बताते हैं कि प्रभु के घाव से प्रवीण चंगे हो चुके हैं। तो उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु यीशु के नाम पे उनका एक भी अंग नहीं निकाला गया है और ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो उसके बाद प्रवीण ऑपरेशन थिएटर में गए और मैं और मेरी पुत्रवधू की मम्मी, इनका नाम है वीमू बहन, तो मैं और वीमू बहन घर पे बैठ के बाइबल में से प्रेयर ऑफ फेथ शुरू किया। प्रेयर ऑफ फेथ क्या होता है कि जब हम किसी मुसीबत में हैं, बीमारी में हैं, पैसों की तकलीफ है, तो उसके मुताबिक बाइबल में से वचन उठाओ और लगातार आप बोलो। तो हम लोगों ने करीबन 1.5-2 घंटे तक हम लोगों ने ये प्रेयर ऑफ फेथ किया। बहुत सारे, मोर देन हंड्रेड्स हमने बाइबल वर्सेस बोले, हमने क्लेम किया। उनमें से एक है 1 पीटर 2:24। वहाँ बाइबल में लिखा गया है कि प्रभु के यीशु के घाव से आप चंगे हो चुके हो। यीशु के घाव से आप चंगे हो चुके हो, कहने का मतलब मेरा और आपका जन्म हुआ उसी के पहले प्रभु यीशु ने आके हमारी चंगाई के लिए क्रूस पे कीमत अदा कर दी थी। उनके घाव में हमारी सारी बीमारियां चली गई थी। जबकि आज हम लोग कुछ होता है तो प्रभु को बोलते हैं, प्रभु हमें चंगाई दो। प्रभु बोलता है मुझे जो करना था वो मैंने सारा कर दिया। अब बाइबल में से वो पढ़ के उसके ऊपर विश्वास करके हृदय से मानो और अपने मुंह से कबूल करो सारे वर्सेस। तो हमने उन दिनों जब वो ऑपरेशन चल रहा था तो उस वक्त हमने 1 पीटर 2:24 बोला, फिर आइजाया 53:5, प्रभु यीशु के घाव पे वो जो रोमन्स सोल्जर्स जो पिटाई कर रहे थे, तो बोलते हैं कि उसी की वजह से हम लोग चंगे हैं। तो ये सारे मोर देन 100 वर्सेस हम लोग 1-2 घंटे तक बोलते रहे। और फिर डॉक्टर बाहर आते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि द ऑपरेशन इज सक्सेसफुल और एक भी ऑर्गन निकालना नहीं पड़ा है। तो हमारे लिए ये हमने कहीं बाइबल में एक पढ़ा था, तो उनका जवाब कभी मुझे समझ में नहीं आया था, वो वचन क्या है, उसका मतलब क्या है। तो जब ये हम लोगों ने बाइबल वर्सेस बहुत बोले 2 घंटे तक और डॉक्टर ने आके बोला कि एक भी अंग नहीं निकाला, तो उस दिन मुझे वो वचन का जवाब मिला। वो वचन मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। संत याकूब का पत्र है
उसमें 4था अध्याय और 7वीं कलम मैं पढ़ती हूं। आप लोग ईश्वर के अधीन रहे। वो वचन में पहला सेंटेंस बताता है कि किसी भी परिस्थिति आती है, अमीरी, गरीबी, बीमारी, कुछ भी स्थिति आती है, यहां लिखा गया है आप लोग ईश्वर के अधीन रहे। शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। ये वचन में 3 चीज बताई। ईश्वर के अधीन रहो किसी भी परिस्थिति में। दूसरा, शैतान का सामना करो और वो आपको छोड़ के भाग जाएगा। तो जब ये प्रवीण का ऑपरेशन का टाइम था, डॉक्टर ने जो बोला था, वो सारी बातों में हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग वचन लेके शैतान का सामना किया। हम लोगों ने वचन बोल बोल के शैतान की सारी गतिविधियों को खत्म कर डाला। तो उस दिन मुझे ये वचन का जवाब मिला कि कुछ भी परिस्थिति आती है, पर हमें ईश्वर को अधीन रहना है और वचन बोल के शैतान को हराना है। तो ऑपरेशन तो सक्सेसफुली हो गया, बहुत अच्छा हुआ। पर वो ऑपरेशन के बाद करीबन 1.5 से 2 महीना लगा प्रवीण को 100% चंगाई पाने में। तो वो भी एक प्रोसीजर था कि हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा मोर देन 1 मंथ। तो वहाँ की स्थिति क्या हुई कि ये ऑपरेशन के बाद प्रवीण एकदम वीक हो गए थे, हेमोग्लोबिन कम हो गया था, चलने फिरने की ताकत नहीं थी। तो वहाँ पे हमने सेम फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई की कि ईश्वर को अधीन रहो, शैतान का सामना करो और वो भाग जाएगा। तो जब प्रवीण चल नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे, उन दिनों में हमने क्या बोला? बाइबल में लिखा गया है, जो वीक है वो बोले कि मैं बलवान हूं। योएल 3:10। जो वीक है वो बोले मैं स्ट्रांग हूं। जो बीमार है वो बोले मैं चंगा हूं। जो गरीब है वो बोले मैं अमीर हूं। यह मैं नहीं कह रही हूं, अपने बाइबल का वचन है। मैं मेरी आने वाली सभी वीडियो में एक चीज पकड़ के रखूंगी, बाइबल के वचन के सिवा मेरा खुद का कुछ भी नहीं बोलूंगी। आज आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि प्रभु मुझे बहुत सालों से ये काम के लिए तैयार कर रहे हैं। और आज मुझे तो बहुत झिझक हो रही थी, आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट टू स्टार्ट दिस चैनल, पर इट वॉज गॉड हु हैज़ चोजन मी। यूहन्ना 15:16 में लिखा गया है, मैं पढ़ूंगी आपके पास। मैं ये चैनल शुरू करने के लिए मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं कर सकती थी। मैं बहुत झिझक महसूस कर रही थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये एडवाइस किया था कि यू स्टार्ट दिस, तो लोगों को बहुत ये बाइबल के बारे में, वचनों के बारे में खुलासा मिलेगा। पर मुझे बहुत संकोच हो रहा था। पर प्रभु ने मुझे एक वचन दिया, तुमने मुझे नहीं चुना। प्रभु ने मुझे बताया है, तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना और नियुक्त किया है, तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम मेरा नाम लेकर पिता से जो कुछ मांगो वह तुम्हें प्रदान करेगा। तो यहाँ प्रभु ने मुझे बताया कि मुझे ये काम करना है, और आगे की जो भी सारी वीडियो मैं रखने वाली हूँ, मेरी ताकत, मेरी बुद्धि से नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु की योजना, प्रभु की कृपा, प्रभु के गाइडेंस से मैं आगे जाने वाली हूँ। तो जब ये प्रवीण सो रहे थे, वीकनेस थी, कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो उन दिनों फिर से हम लोगों ने यही फॉर्मूला अप्लाई किया कि ईश्वर को अधीन रहो,
शैतान का सामना करो। शैतान का सामना कैसे करना है? हमें बाइबल वर्सेस हृदय से मानना है और मुख से बोलना है। तो हम लोगों ने वही काम शुरू कर दिया हॉस्पिटल में। प्रवीण चल नहीं सकते थे तो हम लोग बोलते थे, और मैं बोलती थी और प्रवीण रिपीट करते थे कि प्रभु यीशु के नाम पे प्रवीण तंदुरुस्त है। प्रभु यीशु के नाम पे प्रवीण एवरी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम पे प्रवीण हर रोज चर्च में जा रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम पे प्रवीण बैंक का सब काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु के नाम पे प्रवीण मुझे किचन में हेल्प कर रहे हैं। जबकि हमारी शारीरिक आंखें बता रही थी कि प्रवीण खुद उठ के अपना स्नान तक नहीं कर सकते थे, पर हमने जो देखा उससे ऑपोजिट बोला। क्योंकि ये आगे मैंने बताया ना, होशिया के ग्रंथ में, इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि नॉलेज की कमी की वजह से, ज्ञान की कमी की वजह से मेरे लोग नाश में जा रहे हैं। तो हमको इतना तो ज्ञान उस वक्त मिल गया था कि ईश्वर को अधीन रहना है और शैतान का सामना करना है। वो कैसे करना है? कि प्रभु के वचन बोल के। तो जब प्रवीण लेटे थे, उनको खून चढ़ाया जा रहा था, उनको दिन में कितने इंजेक्शंस दिए जा रहे थे, उसी वक्त हम लोग बोलते थे कि प्रवीण चंगे हो चुके हैं, प्रवीण चलते हैं, प्रवीण चर्च में जाते हैं, प्रवीण मुझे किचन में हेल्प करते हैं। तो सही में करीबन 1 महीने के बाद, 1.25 महीने के अंदर अंदर डॉक्टर्स के सारे रिपोर्ट्स गलत साबित हुए। वो एक डॉक्टर ने बताया था 25% चांसेस है, वो डॉक्टर भी गलत साबित हुआ। और आज के दिन में प्रवीण को एक भी टैबलेट, दवाई, कुछ भी लेना नहीं पड़ता है। 100% ही इज रिकवर्ड, ही इज हील्ड। तो अभी प्रवीण का ये चमत्कार ये देख के हम लोगों ने ये शुरू किया है। हम गांव-गांव जाते हैं, घर-घर जाते हैं और हम प्रभु का संदेश फैलाते हैं। तो वही संदेश फैलाने के लिए द ग्रेस ऑफ गॉड चैनल शुरू किया है। आप इसे सब्सक्राइब कर लो और जैसे जैसे मेरे वीडियो आते जाएंगे आपको मिलते जाएंगे, और आपको बाइबल में से बहुत सारी बातें जानने को मिलेगी। क्योंकि करीबन 14-15 साल से प्रभु मुझे प्रिपेयर कर रहे हैं। कई लोगों के पास से मुझे सीखना मिला है और बहुत सारी बातें पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाई है। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं, बाइबल में लिखा गया है, प्रभु यीशु बोलते हैं कि मेरे शीप मेरी आवाज सुनते हैं। क्या आपने कभी प्रभु की, यीशु की आवाज सुनी है? पवित्र आत्मा की आवाज कभी भी आपने सुनी है? हम बकायदा ये सारी आवाज प्रभु यीशु की, पवित्र आत्मा की आवाज सुन सकते हैं। जैसे हम लोगों ने वो फॉर्मूला अप्लाई किया, शैतान का सामना करो, उसी तरह से बहुत सारी फॉर्मूलास है जो बाइबल के वचन के द्वारा हम लोग ये जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं। प्रभु यीशु के संबंध के साथ हम लोग काफ़ी आगे जा सकते हैं। तो ये अभी लेटली ये मैं सारे काम कर रही हूँ। ऑनलाइन रिट्रीट्स दे रही हूँ, 8 दिन का, 10 दिन का। ऑफलाइन रिट्रीट दे रही हूँ, कंटिन्यूस 2-3 डेज। लैंड सीजन के लिए मेरी एडवांस तारीख आ चुकी है रिट्रीट्स के लिए। उसके अलावा मैं डिप्रेशन वाले लोग, ब्रोकन मैरिजेस, वो सारे लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ ये प्रभु वचन के द्वारा ही मैं उनके साथ काउंसलिंग करती हूँ। और जहाँ प्रभु का वचन है, हीलिंग को कौन रोक सकता है? डिप्रेशन कैसे टिक सकता है? बिल्कुल नहीं। ब्रोकन मैरिजेस रिस्टोर होते हैं, हमारी और आपकी ताकत से नहीं, हमारी और आपकी बुद्धि से नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रभु वचन के द्वारा। तो आइए अभी इसी चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज का एक छोटा सा मैसेज
वीडियो बंद करने से पहले मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग सभी जानते हैं कि हम ये पृथ्वी पर ट्रैवलर्स, मुसाफिर है। हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं। एक दिन आएगा ये पृथ्वी का जीवन हमारा समाप्त हो जाएगा। और ये पृथ्वी पर का जीवन जब समाप्त हुआ तो हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो हम स्वर्ग में रहेंगे या तो हम नरक में रहेंगे। और बाइबल बताती है स्वर्ग में जाने वाला नरक में नहीं जा पाएगा, नरक में गया कभी स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। वो एवरलास्टिंग, वो कायम के लिए अपना निर्मित हो जाएगा। तो बहुत सीधी सी बात है, किसी को नरक में नहीं जाना है, हम सभी को स्वर्ग में जाना है। और प्रभु यीशु ये वचन के द्वारा आज हमें ये छोटी सी क्लैरिटी देते हैं। ऐसी बहुत सारी क्लैरिटीज मैं अगले वीडियो में देने वाली हूँ। उसमें से एक छोटी सी क्लैरिटी आज आपके साथ शेयर करती हूँ। यूहन्ना का जो पुस्तक है उसमें 17 अध्याय और इसमें 3 आयत में पढ़ूंगी। प्रभु यीशु का ये वाक्य है, वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को, वे तुझे, वे मतलब मैं और आप, प्रभु यीशु ईश्वर पिता से बात करते हैं, बोलते हैं कि वे तुझे, तुझे माने ऑलमाइटी गॉड, वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और ईसा मसीह जिसे तूने भेजा है जान ले, यही अनंत जीवन है। मेरे भाई और बहनों, अनंत जीवन क्या है? यहां प्रभु यीशु खुद बोलते हैं, कहते हैं कि हम हमारे ईश्वर पिता को जाने पहचाने और उनके भेजे हुए उनके पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रिस्त को हम जाने पहचाने। ये है हमारा अनंत जीवन, ये है हमारा स्वर्गीय जीवन। हम प्रभु यीशु के बारे में, ईश्वर पिता के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, पर क्या हम प्रभु यीशु और परम पिता को जानते हैं? उनके बारे में जानते हैं, पर उनको जानते हैं? उसमें बहुत बहुत डिफरेंस है, बहुत तफावत है। ये एक बड़ा सा खुलासा है। मैं अगले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में लेने वाली हूँ। तो फिर से मैं आपको याद करवा देती हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इसी तरह से प्रभु की बहुत सारी बातें आगे जानेंगे और प्रभु के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध हो जाएगा। और बाइबल बताता है जिस वक्त हमारा और प्रभु का घनिष्ठ संबंध हो गया, उसी क्षण से हमारा अनंत जीवन पृथ्वी पर से शुरू हो जाता है। ऐसे बहुत सारे ट्रूथ यूहन्ना 8:32 में लिखा गया है, आप सत्य जानोगे और सत्य आपको मुक्ति देगा। बहुत सारे सत्य मैं आपके साथ खोलने वाली हूँ, इससे सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपने ये सारी बातें सुनी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, प्रेज यू जीसस क्राइस्ट, प्रेज द लॉर्ड, आमेन।